I'm really thankful and grateful for this event, and especially the generous support of Chinese Embassy. So I'll be saying few words in English for the Chinese Embassy and our friends, and then I'll switch to Urdu. I will not be taking much of your time, but there are something that I really want to share to the social media and the print and electronic media. We are really thankful, and we look at this support from the Chinese Embassy, as Mr. Young said very rightly, that this is not just the provision of few articles or equipments or consumables to our health facilities. I consider it as, again, another testament of the Chinese government that it is really a time-tested friend of Pakistan, taking from military hardware and training to the social side, to the education, to the health. They have always supported us. It is investment into the future of our future generations. It is the investment into the promise that now we have to deliver more and we have to deliver better. And it is an investment into the promise that whatever reform agenda we have embarked upon, Chinese government is there and they are going to help and support us. All the support that we have galvanized around development partners and donors, the UN agencies, UNICEF is here, and all other financial institutions, the banks, and other donors like Bill Gates, Topasi, and other organizations, Chinese themselves have shown up and they have come up to our support. And now we expect that throughout our reform efforts that we are taking care or we have carried out in Balochistan, Chinese government will be part of our support. So Mr. Young, with your permission, I will now be switching to Urdu for our consumption of our local media. जी, कुछ बातें आपके इल्म में हैं, कुछ बातें हम बार बार रिपीट भी करती हैं। आयशा सदीक़ा ने भी कहा कि बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, आधा पाकिस्तान है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर कवरेज 20% के आसपास है। आउटरीच में हमारी कोशिश होती है हमेशा, लेकिन वो हमेशा एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। तो जितनी हम डोनर सपोर्ट लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, कोशिश होती है कि वो हम कवर कर सकें। आज भी 60% डिलीवरीज जो हैं हमारी घरों पे होती हैं, इसलिए ना हम मैटरनल मोर्टालिटी का कंट्रोल कर पा रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि 298 पर 100,000 लाइव बर्थ्स है, न अंडर 5 मोर्टालिटी न इन्फेंट मोर्टालिटी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने आते के साथ ही कुछ एफर्ट्स ऐसे किए कि हमने प्राइमरी हेल्थ केयर को अलग से डील किया और टर्शरी केयर को अलग से सपोर्ट किया। प्राइमरी हेल्थ केयर में हमने आते के साथ ये प्राइमरी हेल्थ केयर रोड मैप डेवलप किया और उसमें हमने इम्यूनाइजेशन को और उसमें हमने पोलियो प्लस मदर एंड चाइल्ड हेल्थ को फोकस किया। इम्यूनाइजेशन में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फिगर जो 38% आ रहा था कई सालों से, वो अब 54% पर आ चुका है। और दूसरा जो पोलियो, जिस मंथ में हमने ज्वाइन किया था 27 केसेस पॉजिटिव थे, ये 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 24 की। और उसके बाद जब हमने ये नई स्ट्रेटजी ली और उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस किए, गवर्नेंस के चेंजेस किए, कुछ इनपुट डाला उसके अंदर वैक्सीनेटर्स का, सॉफ्टवेयर्स का, उनके ऐप्स का, मॉनिटरिंग का, उसकी तफसील बहुत ज़्यादा है, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन सिर्फ इम्पैक्ट बताता हूँ कि 18वां महीना चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और पोलियो का एक सिंगल केस बलूचिस्तान में डिटेक्ट नहीं हुआ। उस कॉन्फिडेंस के साथ कि जो रोड मैप था हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर का डिलीवर कर रहा है, तो कुछ इनिशिएटिव्स हमने और शुरू किए हैं, जिसमें से बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपको ये जान के खुशी होगी कि वो टेली हेल्थ मेडिसिन की है। उसमें 34 सेंटर्स हमारे पहले से काम कर रहे थे, जून तक 185 सेंटर्स हो जाएंगे और अगले साल हम मज़ीद इसका नंबर बढ़ाएंगे। उससे होगा ये कि 100 डॉक्टरों की एक टीम कोयटा में मौजूद होगी, जिसको हम नर्व सेंटर कहेंगे, स्पेशलिस्ट भी साथ होंगे, और इन फार फ्लंग एरियाज़ में वहाँ हम थ्रू डिजिटल सपोर्ट, सॉरी प्लीज़ अगर आप 2 मिनट मेरी बात सुन सकें,
थ्रू डिजिटल सपोर्ट हम उनको वो हेल्थ केयर सर्विसेज देंगे ताकि एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ बलूचिस्तान ये सर्विस इंजॉय कर सके, वो मदर की हो या चिल्ड्रन की हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बलूचिस्तान बहुत बड़ा है और अगर हम हर जगह BHU बनाएंगे तो हमें 1500 BHUs रिक्वायर्ड हैं। एक BHU के लिए हमें 35 मिलियन रिक्वायर्ड है और अगर इस 35 मिलियन को आप ज़रब दें तो सिर्फ BHU बनाने के लिए 40 अरब रिक्वायर्ड हैं और उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए 15 अरब साल के रिक्वायर्ड हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, न होने वाली बात है। तो उसका सलूशन भी हमने थ्रू टेली हेल्थ दिया है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हम कवरेज पे चले जाएंगे। उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ हाउसेस का एक नया कंसेप्ट है जिसमें मिडवाइफ्स होंगी 7 या 8, वो कम्युनिटी में हाउस होंगी और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज देंगी। उसके अलावा सोशल फ्रेंचाइजिंग या सोशल बिजनेस भी है। ये हो गया हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर का एरिया। इसके अलावा गायनेकोलॉजिस्ट समझती हैं 3 डेज़ डिलेज़ का, ये कि हमेशा बात करती हैं कि 3 डिलेज़ की वजह से डिसीजन लेना, ट्रांसपोर्ट का ना होना और फैसिलिटी में किसी का ना होना, वो हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं जिसको हम बेनज़ीर एम्बुलेटरी रेफरल सर्विसेज कह रहे हैं। उसमें हमारी एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और एक LHV होती है और उनकी आइडेंटिफिकेशन थ्रू LHW होगी ऐप्स पे और वो हमें पता हो रहा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैटेगराइजेशन होगी एल्गोरिदम के थ्रू कि उनकी सेहत कैसी और उनको ये फैसिलिटी रिक्वायर्ड है रेफरल की या नहीं रिक्वायर्ड। तो वो एम्बुलेंस वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा फॉर एंटीनेटल केयर भी और इन केस ऑफ रेफरल कि उसको नियरेस्ट बर्थिंग स्टेशन पे ले जाए या BHU पे ले जाए या LHV पे या RHC पे। अच्छा, इसके अलावा आपके इल्म में है कि हमारे पास टर्शरी हेल्थ केयर में भी हमें सपोर्ट चाहिए थी। गायनी का इस साल हमने एक प्लान किया है कि हम एक कम्प्लेक्स बना दें सेपरेट और अभी उसकी डिज़ाइनिंग चल रही है। उसके अलावा ट्रामा सेंटर आपके इल्म में स्पिनी रोड पे नया बन चुका है 130 बेडेड का, जो कि हमने सॉफ्ट तरीके से अभी उसकी लॉन्चिंग तो कर दी है, लेकिन पेशेंट इनटेक हम 1 हफ्ते 2 में शुरू करेंगे और फिर फुल टर्म लॉन्च हो जाएगा ट्रामा सेंटर स्पिनी रोड पे 130 बेडेड, जिसमें 2 बड़े ICUs हैं, 30 बेड्स हैं और ये राउंड द क्लॉक 1 रूफ के अंदर लेवल 2 लेवल की फैसिलिटी होगी। इसके अलावा बलूचिस्तान कार्डिक इंस्टीट्यूट हमारा अलग से, जो कि एक ऑलरेडी आर्म फोर्सेस के साथ हमारा चल रहा है, एक दूसरा भी हम शुरू कर रहे हैं महीना या 1.5 महीने के अंदर और हमारे पास ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट होगा। उसके अलावा हमारे फोकस में बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस, कैंसर हॉस्पिटल, ये सारे हमारे मेन्यू पे है कि जितनी जल्दी हम शुरू कर सकते हैं। और ये सारे इनिशिएटिव आपको पता है कि इसमें बड़े रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन रिसोर्सेज में हमें गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट है, चीफ मिनिस्टर साहब की, जिसने ये रिसोर्सेज हमें मुहैया किए हैं। और आपको मिनिस्टर हेल्थ का अभी आपके इल्म में है कि वो पर्सनली हर चीज़ देख रहे हैं, हर विज़िट करते हैं और हर चीज़ उनके फिंगर टिप्स पे होती है और ये चीज़ें समझते हैं। तो ये सपोर्ट, ये अलाइनमेंट इससे पहले बहुत कम मिली है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर के एज अ टीम वर्क ये काम हुआ हो और ये इनिशिएटिव्स हुए हैं। और लास्ट 1-2 पॉइंट, इन सब रिसोर्सेज के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है अकाउंटेबिलिटी, वो होती है मॉनिटरिंग। तो हमने जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया है टर्शरी केयर से लेके प्राइमरी हेल्थ केयर तक, इसको हम बहुत सिंपल ले रहे हैं कि जैसे हम कोई हाज़िरी चेक करने लगे हैं या किसी के आने जाने का चेक करने लगे हैं, ये डायरेक्टली रिलेटेड है सर्विस डिलीवरी से, ये डायरेक्टली रिलेटेड है इम्प्रूवमेंट से। इसको इंस्पेक्टरेट न समझा जाए, इसको सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए एक टूल कंसीडर किया जाए। इससे हमें पता चले कि पॉलिसी या स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में कोर्स करेक्शन कहाँ रिक्वायर्ड है, हमें HR कहाँ रिक्वायर्ड है, एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या रिसोर्स एपिटाइट मौजूद है, HR की कैपेसिटी बिल्डिंग के हमारे पास क्या इश्यूज़ हैं। ये जो हमने इतनी प्रमोशंस कर दी, 10,000 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स कर दी, 5,000 प्रमोशंस कर दी, आपके सर्विसेज रूल्स बना रहे हैं, आपको आपके HODs के और हेड ऑफ़ यूनिट्स के रोल डिफाइन कर रहे हैं। सिविल अस्पताल को और BMCH की रिवैम्पिंग चल रही है 5 अरब रुपए से, अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं इसी महीने। और आपको सेमी ऑटोनमस मॉडल दे दिया है सिविल अस्पताल को और BMCH को, बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल को सेमी ऑटोनमस मॉडल पे ले गए हैं। उसका अपना बोर्ड होगा, 1 लाइन बजट होगा, इख्तियार दे दिया है। इस सब का एक ही मकसद है
ہمارا اور آپ کا، اور وہ ہے کہ سروس ڈیلیوری کی بہتری ان غریب عوام کی جو اس صوبے کے ہیں، جو ہیلتھ کیئر سروس نہ ہونے کی وجہ سے ان کی پاورٹی پہ امپیکٹ کرتا ہے، ان کی مینٹل، کوگنیٹیو اینڈ فزیکل ایبلٹیز کو امپیکٹ کرتا ہے. ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ کیپٹل انڈیکس بہت نیچے ہے، کوگنیٹیو ایبلٹیز ہماری ہے ہی نہیں. آپ ایک نارمل انسان سامنے آپ کے کھڑا ہوگا لیکن وہ آپ کا نہ ایتھلیٹ بن سکتا ہے، نہ شاعر بن سکتا ہے، نہ کوئی انجینئر بن سکتا ہے. اس ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، اس کو بہت سمپل مانیٹرنگ کے سینس میں نہ لیا جائے. تو یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں گورنمنٹ آف بلوچستان اس پہ کام کر رہا ہے اور کافی انیشیٹوز ہیں. اور آج کی یہ جو اس کا ایونٹ ہے وہ بھی اس حوالے سے یا اس سلسلے میں ایک چھوٹی کوشش ہے. تو ان گزارشات کے ساتھ یہ چیز میں مینشن کرنا بھول گیا. آج اس ایونٹ میں منسٹر ہیلتھ ایکسپیکٹڈ تھے، ان کی صحت کا کوئی تھوڑا سا ایشو تھا اور وہ اس کی وجہ سے نہیں آ سکے، اور انفیکٹ اسی کے لیے ان کی وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں اور جانا بھی پڑا ہے انویسٹیگیشن کے لیے، تو وہ اس لیے نہیں آ سکے تھے. تو یہ ساری جو میں نے گزارشات آپ کے سامنے عرض کی ہیں، تو یہ ہمارا ایک ٹیم ورک ہوگا. اور آخر میں جو سب سے ضروری بات ہے، اور اسی پہ میں اپنی اسپیچ ختم کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے. ایک چیز جو میں ہر جگہ مینشن کرتا ہوں بلوچستان کے کیس میں، اور میں اسٹیٹسٹک سے یہ ثابت کر سکتا ہوں، اگزامپل سے یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ہمیں اتنا غربت نے نہیں مارا ہے جتنا جہالت نے مارا ہے. لوگوں کی اویئرنیس، ان کی ایڈوکیسی، ان کو سمجھانا کہ پبلک ہیلتھ کیئر میں پریونشن، پروموٹیو یا بیسک ہیلتھ کے پرنسپلز پبلک ہیلتھ کیئر میں، خوراک کے ساتھ احتیاط اور باقی چیزیں ان کی بعد میں زندگی پہ کتنا بڑا اثر ڈالتی ہیں. NCDs جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا برڈن بلوچستان کا آ رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ مینیجیبل نہیں رہے گا